नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हम लगातार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके सामने, मेहनत करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने दिखाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कई सारे एग्जामों में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम है संज्ञा, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, सभी जानते हैं। अब देखिए, समय वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से संज्ञा पढ़ेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट में ही हम अपना पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा मैंने ऑनलाइन क्लासेज देखी हैं लोगों की भी, पूरा एक 2 3 घंटे में एक टॉपिक क्लियर करते हैं, समय वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन हम समय वेस्ट नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा एक नाम है। सबसे पहली बात, संज्ञा क्या है? एक नाम है। दूसरी बात, यदि संज्ञा को हम तोड़ें तो टूटेगा सम प्लस ज्ञा। सम मानी होता है समान, ज्ञा मानी होता है जाना, यानी कि किसी के लिए जाना, अर्थात एक नाम की तरफ जाना। यहाँ पर इंडिकेट करता है केवल नाम को। अब ये तो देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर हुआ। अब परिभाषा के आधार पर देख लेते हैं। परिभाषा के आधार पर, परिभाषा हम सब जानते हैं, हमने सेकंड या थर्ड क्लास से हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से। जैसे व्यक्ति के नाम की बात करें तो हम राम, वस्तु की बात करें तो हम मेज या कुर्सी, स्थान की बात करें तो हम आगरा, दिल्ली, लखनऊ वगैरह, भाव की बात करें हम मोटापा, अवस्था की बात करें तो हम बुढ़ापा। अब देखिए, ये 4-5 पॉइंट्स आते हैं हमारे संज्ञा में। अब क्वेश्चंस डायरेक्ट ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी संज्ञा की परिभाषा बताइए। हम बड़े लेवल के क्वेश्चंस, बड़े लेवल के एग्जाम में बैठते हैं, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वहाँ ले चलते हैं, समय ना गवाते हुए। देखिए, संज्ञा की थोड़ी सी विशेषताओं के रूप आधार पर देख लीजिए। संज्ञा विकारी है, विकारी शब्द है। हमने विकारी और अविकारी पढ़े थे। विकारी भी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। विकारी में सबसे पहले हमारा संज्ञा आती है। और संज्ञा का जो परिवर्तन है, लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के आधार पर संज्ञा का हम परिवर्तन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं संज्ञा के मूल रूप कितने हैं। संज्ञा के मूल रूप देखिए, प्रकार अलग होता है और मूल रूप अलग होते हैं। हम संज्ञा को 2 भागों में बांटते हैं मूल रूप के आधार पर। एक तरफ रखते हैं हम यथार्थवाचक, दूसरी तरफ रखते हैं हम भाववाचक। कुछ स्टूडेंट्स ने यथार्थवाचक शब्द पहली बार सुना होगा। अब देखिए, यथार्थवाचक में क्या क्या आता है। दृश्य, वास्तविक और मूर्त। और भाववाचक में
अदृश्य, अवास्तविक और अमूर्त। अब देखिए दृश्य, वास्तविक और मूर्त का यहां पर मतलब क्या है। यथार्थवाचक को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा है हमारा द्रव्यवाचक, और इसमें केवल एक है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहां पर हम थोड़े से पहचान की बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई जो भी शब्द आते हैं वह दृश्य भी होता है, वास्तविक होता है और मूर्त भी होता है। इसमें भी ऐसे होता है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन भाववाचक संज्ञा में जैसे कोई भी शब्द है वह अदृश्य होता है और अवास्तविक होता है। एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए सॉफ्टवेयर, ना तो हम भाववाचक संख्या को छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। उसी प्रकार ना तो हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। तो ये संज्ञा के मूल रूप की बात करें तो 2 आधार पर बांटते हैं। अब चलते हैं संज्ञा के प्रकार की तरफ। देखिए संज्ञा के प्रकारों को भी 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके होते हैं 3 भेद। यदि व्युत्पत्ति के आधार की बात करें तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संज्ञा, नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। देखिए जो हमने यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द पढ़े थे वही हैं ये, बस कोई अंतर नहीं है। इनके साथ संज्ञा शब्द जोड़ दिया गया। इसको हम बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, केवल 3 प्रकार। इससे आगे यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। संज्ञा के प्रकार। प्रकार होते हैं 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, कहते हैं कॉमन नाउन। नंबर 3 द्रव्यवाचक, मैटेरियल नाउन। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अब बात करते हैं यहाँ, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। पांचवा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अर्थ के आधार पर हमारे संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं इस प्रकार। अब सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी इनके शब्दों को पहचान की। तो चलिए दोस्तों हम शब्दों के पहचान की बात कर लेते हैं, किस प्रकार शब्द की पहचान होती है। सबसे पहले नंबर पर हम ले लेते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को, वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। हम यदि विस्तार पूर्वक बताएं तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में एकदम जल्दी से बता देता हूं। जैसे व्यक्तियों के नाम, है देशों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों व पर्वतों के नाम। देखिए मैं लिख देता हूं, जैसे राम, मोहन, सीता, विभीषण, रावण, राकेश इत्यादि। बात कर लेते देशों के नाम, भारत, नेपाल आदि आदि बहुत हैं। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, कुरान। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना। पर्वतों के नाम बात कर लेते हैं, जैसे हिमालय आदि। तो समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि। दिनों के नाम जैसे सोमवार। महीनों के नाम भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। महीनों के नाम जैसे हमारा महीना है जनवरी। इस टाइप के जितने भी शब्द आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। और एक आध पहचान और है, जैसे युद्धों के नाम, जैसे पानीपत का युद्ध। इस टाइप के जितने भी हमारे नाम आते हैं वह हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल से इसकी पहचान के लिए हम लास्ट में जब हम इसका विश्लेषण करेंगे, पांचों संज्ञाओं का हम विश्लेषण करेंगे, तब देखेंगे। इससे आगे चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में। किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति या समुदाय से संबंधित, यानी कि किसी विशेष वस्तु की जाति यदि है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं एक ही जाति में इंक्लूड होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें क्या क्या आता है। अभी हमने पीछे देखा कि इधर एक साइड में हमने लिखा पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, और इधर लिखे उनके आने वाले जो उनके अंतर्गत आते हैं। इतने जितने भी हमने इधर लिखे वह क्या थे? वो सब जातिवाचक संज्ञा थे, और इधर हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। जैसे नदी, पर्वत, सागर, मनुष्य, पशु, पक्षी।
ये हमारे हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब यदि शब्द आता है जैसे मान लिया गंगा, अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन है क्या ये एक नदी भी है। अब नदी इसकी जाति का बोध करा रही है कि गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। अब पर्वत मान लेते हैं, हिमालय हमने लिखा यहाँ पर हिमालय पर्वत। अब हिमालय क्या है, एक पर्वत है, उसकी एक जाति का नाम बता रहा है वो, यानी कि हिमालय क्या है, एक पर्वत है। सागर की बात कर लेते हैं, जैसे लाल सागर है, काला सागर है, तो क्या है ये जाति, उसकी जाति है। मनुष्य में जैसे हम लोग आते हैं। पशु में जितने भी पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब पशुओं की जाति। पक्षी जैसे कबूतर, तोता, ये इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे पशुओं जातिवाचक संज्ञाओं की पहचान है। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह या समुदाय का बोध हो, अर्थात जहां पर बहुत अधिक संख्या में कोई चीज रखी हो या मनुष्य खड़े हों, इस टाइप के जो शब्द आते हैं हमारे समूहवाचक कहलाते हैं। जैसे जनता, भीड़, सेना, कक्षा, और हैं हमारे बाजार, इत्यादि और भी हैं, सभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस समय पर। हाँ, एक दो याद आए, परिवार, आयोग, कर्मचारी और पुलिस। तो देखिए दोस्तों, ये सारे शब्द हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। और हैं एक दो, जैसे गुच्छा, ये शब्द हमारे देखिए अभी हम इनका विश्लेषण करेंगे। पहचान के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, आप जरा देखते रहिए। इसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर का द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। देखिए द्रव्य किसे कहते हैं, हमने साइंस में सीखा है द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक। परिभाषा लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समय वेस्ट होता है, डायरेक्ट हम ले लेते हैं। देखिए ठोस, ठोस में जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये हमारे ठोस में आते हैं। द्रव में जैसे पानी है, तेल है इत्यादि। गैस में बात करें हम, जैसे धुआं है, धूल वगैरह है, ऑक्सीजन है, ये। चलिए चलते हैं 5वें पॉइंट पर। जो 5वां पॉइंट है हमारा, वह है भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष से जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भाववाचक कहते हैं। देखिए भाववाचक जो संज्ञा होती है वह क्या होती है, हमने अभी पीछे बात करी थी अदृश्य, अदृश्य और अवास्तविक।
अदृश्य होती है, एज ए सॉफ्टवेयर होती है, हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब बात आती है कि क्या क्या इसमें आते हैं, जैसे सुंदरता, ममता, मानवता, पशुता। इसकी छोटी सी एक पहचान भी बताएंगे हम। अधिकतर शब्दों में प्रत्यय लगे होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो जिस प्रकार ता लगा है, ये ता लगा अधिकतर, और आधा त वह हो सकता है, आई हो सकता है, और आस हो सकता है। अब देखिए कुछ शब्दों से मैं बनाकर दिखाऊंगा भाववाचक संज्ञा। जैसे हमारे शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा में, मानव जातिवाचक संज्ञा है, पशु जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम इसमें ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मानवता, भाववाचक संज्ञा बन गया। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये है भाववाचक संज्ञा। पशु में ता जोड़ दें तो पशुता बन जाता है। इस प्रकार हम जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे और है लड़का से लड़कपन, स्त्री से स्त्रीत्व, बच्चा से बचपन। देखिए सभी में कोई ना कोई प्रत्यय जरूर लगा है। किसी भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक से डायरेक्ट वे में कोई प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब देखिए क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्रिया से। जैसे शब्द है हमारा सजना, बनना। ये वो वाला सजना नहीं है जो तुम सोच रहे हो, सजना वो वाला नहीं है, वो दूसरा सजना होता है। ये है सजना में यदि हम बट जोड़ दें तो हो जाएगा सजावट, बनावट। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट वे में हम जोड़ दें तो हो जाता है। अब देखिए ये क्रिया से हुआ, विशेषण से बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक आते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। ये भला है, एक है, भला का भलाई कर देते हैं हम, एक का एकता कर देते हैं हम, ये संज्ञा है। मूर्ख है, मूर्खता। देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अभी सर्वनाम से ही बनाना सीखेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे शब्द है हमारा मम। मम संस्कृत का शब्द है, मम्मा नहीं होता मेरा। अब मेरा क्या है, शब्द सर्वनाम, तो ममता बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। अहम शब्द है, अहम मानी संस्कृत में होता मैं, क्या बन जाएगा, अहंकार। ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अपना, अपनापन। देखिए अब कई सारे शब्द हो चुके हैं ये जो भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। अब बात आती है कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो संज्ञा की पहचान थोड़ा दिक्कत में कर देते हैं। अब हम उनकी पहचान कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा एक शब्द लिख रहे हैं हम, शब्द है हमारा विभीषण, शब्द है हमारा सीता। देखिए ये शब्द देखने में तो हमें लगते हैं कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन यदि क्वेश्चन वाक्य में इस प्रकार आता है
उसमें पूछा जाता है कि रेखांकित या अंडरलाइन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तब यदि क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देख लीजिए, आज के युग में विभीषणों की कमी नहीं है। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि आज के युग में विभीषणों की कमी नहीं है, तब यह विभीषण हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर हमारा क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसी प्रकार सीता की बात करें हम, जैसे हम एक सेंटेंस लें, भारत में घर घर में सीता रहती है। यहां रामायण वाली सीता की बात नहीं कर रहा है, यहां पर एक सीता की तुलना एक स्त्री से हो रही है, तो यहां पर भी क्या बन जाता है, हमारा कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक का इंडिकेट करते हैं। नेहरू एक जाति है, गांधी एक जाति है, वर्मा, शुक्ला, देखिए ये जो शब्द हमारे हैं जातिवाचक संज्ञाओं के शब्द हैं। यदि हम इनको प्रयोग इस प्रकार करें कि ये डायरेक्ट वे में हमें देखने में, हम यदि भाव के अर्थ में समझें तो वाक्य को हम आराम से पहचान सकते हैं, शब्द को आराम से। जैसे लिखा मैंने, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहां आए कि नेहरू, देखिए यहां पर तो यह जातिवाचक है ये सारे शब्द, अब यहां पर क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार यदि गांधी जी की बात करें हम, तब भी वह इसी प्रकार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो खासकर बनने की संभावना रहती है, उससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो खैर खुद हमने ही बनाया है। हमारा जो परिवार शब्द है, परिवार, वह समूहवाचक का है। समूहवाचक संज्ञा में आता है परिवार शब्द। यदि हम बात करें, अभी बनाया हमने, लॉकडाउन में सरकार प्रत्येक परिवार को राहत सामग्री दे रही है। अब यहां पर आए कि परिवार को रेखांकित किया जाए क्वेश्चन में केवल परिवार शब्द को, और पूछा जाए कि वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो यहां पर परिवार केवल एक परिवार की बात नहीं चल रही है, यहां पर एक परिवार को जाति से जोड़ दिया गया है, यानी कि बहुत सारी जगह की बात चल रही है, हर जगह परिवार को, तो यहां पर यह शब्द जातिवाचक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार हमें सॉल्व करने चाहिए। हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, समय तो लगता ही है खैर, लेकिन फिर भी हम अच्छे से उनको सीखें तो बेटर रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।